हाय, कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर ना हमें ये लगता है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई इंसान जो आपसे मिल रहा है या आपका कोई शुभ चिंतक है या मिल रही है या आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है या कोई भी जिसका आपसे डेली में इंटरेक्शन हो या कभी कभी इंटरेक्शन हो, अक्सर हमें ये फ़र्क पता नहीं चलता कि सामने वाला इंसान जो हमारे अंदर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है वो उसका इंटरेस्ट है या उसको सच में हमारी परवाह है, यानी कंसर्न है। तो कैसे पता चले कि सामने वाला इंसान सच में हमको लेकर कंसर्न्ड है थोड़ा सा भी। तो उसके लिए ना लिटमस टेस्ट है सबसे पहली चीज़। जब कोई इंसान कॉन्वर्जेशन करते वक्त आपको ये बोले कि यार मुझे तेरी बहुत परवाह है, मुझे तेरे लिए बहुत कंसर्न है, मुझे काफ़ी चिंता होती है, मैं अक्सर ये चिंता करने लगती हूँ या करने लगता हूँ तेरे लिए या तुम्हारे लिए व्हाटसएवर। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स बोल रहा है, इसका मतलब उस इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट या कोई कंसर्न नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। एकदम साफ बात है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लोग ना अपने आप को शब्दों से बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, मगर उनके जो एक्ट होते हैं वो बता देते हैं कि वो क्या है। तो जब भी आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करोगे और आपको ये लाइन रिपीटेडली सुनाई दे तो समझ जाना उनको आपसे कंसर्न नहीं है। सेकेंड टेस्ट, जब किसी इंसान को आपसे सच में कंसर्न होता है ना, तो वो आपसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर, आपके रिलेशंस, आपसे जुड़ी हुई हर बातें, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड बात नहीं करते और वो ये बात करना पसंद भी नहीं करते। इंस्टेड वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि तुम कैसी हो या तू कैसा है, सच बता, तू सही है ना, तेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, स्टेट ऑफ माइंड, तुझे कोई चिंता तो नहीं है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर उनको कुछ उसमें क्वेश्चन मार्क होता है तो उससे रिलेटेड वो सवाल करते हैं और वो बड़े दिल से सवाल होते हैं। मगर जिन लोगों को आप में कोई कंसर्न नहीं है, आपकी परवाह नहीं है, सिर्फ एक छोटा मोटा सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो आपसे कभी भी कॉन्वर्जेशन की स्टार्टिंग में ये नहीं पूछेंगे कि तू कैसी है। और अगर पूछेंगे भी तो ये सवाल ना जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगा, जस्ट लाइक कोई भी कॉन्वर्जेशन के स्टार्ट में कुछ तो बोलना ही पड़ता है, तो उसके हिसाब से। तो इन दो लिटमस टेस्ट से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाले इंसान को आप में सेल्फिश इंटरेस्ट है या रियल में कंसर्न है। क्योंकि जिनको रियल में आपकी परवाह होती है वो शो ऑफ नहीं करते, और जिनको आप में सेल्फिश इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, और वो शो ऑफ इतना शानदार, एकदम स्वीट तरीके से करते हैं कि आपको कोई भी इंसान होगा उससे एक मिनट के लिए डाउट हो सकता है। तो अब ये वीडियो देखने के बाद में ये दो टेस्ट आप अपने उन सभी रिलेशनशिप्स पे लगा के देखना, बी इट एनी रिलेटिव, बी इट योर सिबलिंग्स, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट एनी वन जो आपसे। तो अगर वो लोग इस लिटमस टेस्ट को पास नहीं करे तो हमें क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, अलर्ट रहना है और अपने इमोशंस को उनकी दी हुई बकवास एडवाइसेस में फ्लो नहीं कराना है। क्योंकि अक्सर ना लोग दूसरों की कही हुई बातों पे आ जाते हैं ये सोचकर कि उसे मेरी परवाह है तो वो तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। हो सकता है मुझे शायद सारे ऑप्शंस अच्छे से नहीं दिख रहे, हो सकता है मैं बहुत वरी हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, पर उसको तो मेरी परवाह है तो वो तो एकदम खरी बात बोलेगा या बोलेगी। मगर ऐसा नहीं होता। सामने वाला इंसान सिर्फ अपना सेल्फिश इंटरेस्ट वॉच कर रहा होता है, उसकी एडवाइस बायस्ड होती है या उसका दिया हुआ कोई कमेंट या रिमार्क बायस्ड होता है। और अगर हम उन रिमार्क्स और उन बातों को लेकर बैठ जाए और सामने वाले इंसान को हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कोई कंसर्न ही नहीं है, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर एनर्जी एंड आवर इमोशंस ऑन दैट पर्सन। और फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे से बात कर रहे हैं, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि यार अपन कहीं घूमने चलते हैं, पर वो जो दूसरा फ्रेंड है उसके सिर पे उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं यार मुझे तो पढ़ना है, मुझे नहीं जाना। पर वो बोलता है अरे अगर तू चलेगा ना मेरे साथ घूमने तो होगा क्या कि तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और एकदम फ्रेश माइंड से जब अपन पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यार, साउंड लॉजिकल करता रहता है, ठीक, मेंटल हेल्थ के लिए घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे इतना समझ नहीं आता, तो चल यार घूमने चल। तो फ्रेंड सोचता है हाँ यार बात तो सही है, उसका एक्चुअल में मन नहीं है फन करने का, उसका जो दिमाग है वो पूरा पढ़ाई में एकदम रमा हुआ है। मगर उस फ्रेंड ने उसको ये बोला कि नहीं मेरे को तो कंसर्न है, उसने ये शो किया कि यार तू हर वक्त पढ़ता था, तेरी मेंटल हेल्थ को, तेरी फिजिकल हेल्थ को एक ब्रेक चाहिए, तो चल घूमने चलते हैं। और जब वो लोग घूमने जाते हैं तो पता चलता है कि वो दूसरा फ्रेंड अपने एक ग्रुप में सबको लेकर आ गया और वहाँ जाकर उसने अपने इस फ्रेंड को अकेला छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, उसके लिए उसको इसका यूज़ करना था। और वहाँ जाकर वो फ्रेंड सोचता है कि इसने तो मुझे घोस्ट कर दिया, ये यहाँ आकर बदल गया, अरे वो बदला नहीं, वो बदला वही था, मगर हमें नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि हमको उसके उन शब्दों पर विश्वास हो गया कि हाँ उसको मेरी कंसर्न है, ये तो सोच रहा है यार मेरे बारे में, कोई नहीं सोचता, बट एक्चुअल में उसको कोई कंसर्न नहीं।
उसको सिर्फ अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देखना है। और नेक्स्ट डे अगर वो उसको कंप्लेन भी करे तो बोले क्या इसमें क्या, तो अपने फ्रेंड्स नहीं बना सकता मैं क्या कोई टाइम। बट अगर कोई स्ट्रेंजर किसी के साथ जा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराए, ना कि उसका मजाक बना के उसे घोस्ट कर दे, उसे इग्नोर कर दे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो ये बताता है कि हाँ, सामने वाले इंसान को आपने सिर्फ एक सेल्फिश इंटरेस्ट किया, इसीलिए वो इतनी मीठी बात, उसने उसकी बात को सच मान लिया था। मगर इन द फर्स्ट केस अगर उसने मेरा देखा होता तो शायद उसे पता होता कि ये इंसान सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ आता और उसमें हमारी गलती नहीं होती है, हम सीखते सीख जाते हैं, मगर 1 या 2 गलती के बाद में हम सीखने लगते हैं। और अगर मल्टीपल गलती के बाद अगर हम स्टिल वी आर ट्रस्टिंग समवन्स वर्ड्स नॉट देयर एक्शंस, देन इट इज़ नॉट आवर मिस्टेक, it is our bad habit that we have a deep fear, or we have a bad habit of trusting people or trusting their words. We have a bad habit of trusting their words, not their intentions and actions. तो एक झूठे इंसान के एक्शन, इंटेंशन और वर्ड्स तीनों डिफरेंट हो गए, और एक सच्चे इंसान का एक्शन, इंटेंशन और वर्ड तीनों सेम हो गए। तो जब भी आपको एक डिफरेंस लगे ना, डोंट मेक अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जस्ट अंडरस्टैंड, समझ जाइए कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है एंड बिकम अलर्ट कि उसका दैट्स ऑल। हमें मगर हमें अपना टाइम और इमोशन वेस्ट भी नहीं करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना भी सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। सो स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी एंड डोंट इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ पीपल हु जस्ट शो ऑफ। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई नो आप सभी लोग बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होंगे, इसलिए अपना ध्यान रखिए।